बोलो यार, कौन है? आ ले, आ रहमत ले, आ बरकत ले, आ रिफत ले, आ अजमत ले, आ कामयाबी ले, आ कामरानी ले, आ उरूज ले, आ इर्तिका ले, आ बुलंदी ले, आ सरफराजी ले, आ सदाकत ले, आ अदालत ले, आ सखावत ले, आ शुजाअत ले, आ इमामत ले, आ सयादत ले, आ कयादत ले, आ तकवा ले, निकोकारी ले, आ इबादत गुजारी ले, आ शब्बेदारी ले। पता चला ये आले रसूल है, तू आता जाएगा पाता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, पाता जाएगा और खाता जाएगा। आता जाएगा, पाता जाएगा और खाता। अभी अभी गरीब नवाज की छठी हुई है, सुभान अल्लाह। हजरत ये गुब्बारा जो है अपने यहाँ तो कम है, बिहार सासाराम और डेहरी की तरफ तो पूरे इसमें बांध देते हैं। तो हमने एक बार पूछा, ये बताओ इतना गुब्बारा काहे बांधे हो? कहा अगर तकरीर जोरदार होगी तो फूटेगा। अब यहाँ वालों ने मौलाना अब्दुल कादिर साहब ने इसलिए बंधवाया है कि जोरदार होगी तो टूटेगा। कई ठो गिरे हैं, 4 विकेट गिर गई। अल्लाह ताला सबको 4 यार का सदका अता फरमाए, इसका सदका अता फरमाए। गरीब नवाज की अभी अभी छठी हुई है 7 जनवरी को। क्या जनवरी को? अब आज क्या फरवरी है? 6 फरवरी, 7 लग गई है। हजरत आपने तारीख तो मेरी 6 की ली थी और तकरीर कब करवा रहे हैं? 7 लग गई ना। वल्लाह क्या बात है, तारीख 6 की ये तकरीर 7 को, और 7 को तकरीर हो और आले रसूल का साथ हो, कितनी प्यारी बात हो। गुजर जाए सारी रात हो, सुभान अल्लाह, बन जाए बिगड़ी बात हो। गरीब नवाज की छठी हुई हजरत, और हाजा का रौजा जिसने देखा, जन्नती दरवाजे पर एक बैनर लगा था जिसमें लिखा था 813वां उर्से मुबारक। कितना उमर भाई, तवज्जो चाहता हूं, कितना? 813वां उर्से मुबारक। मैं सोचने लगा, ये मेरे ख्वाजा हिंद के राजा, यहाँ 5 साल हुकूमत चलाई नहीं चलती, ये 800 बरस चली कैसे? 800 बरस चली कैसे? इसलिए कि 5 साल में हुकूमत बनती है, बिगड़ती है, बिगड़ती है, बनती है, कभी बनती है, कभी बिगड़ती है, और 5 साल तो छोड़ो, कभी 13 दिन में 13 ही हो गई। याद है कि नहीं? लखनऊ के बहुत करीब हो, याद होगा। 13 दिन में हुकूमत बर्बाद, 13 दिन में हुकूमत बर्बाद, 13 महीने में हुकूमत बर्बाद। और ख्वाजा की जब से बनी है बिगड़ी ही नहीं, करोड़ों की बिगड़ी बन गई, करोड़ों की बिगड़ी, ख्वाजा की हुकूमत नहीं बिगड़ी। मैंने कहा, ए मेरे तवज्जो चाहता हूं, ए मेरे ख्वाजा, यहाँ 5 साल हुकूमत चलाए नहीं चलती, ये 800 बरस चली कैसे?
तो दरे गरीब नवाज से आवाज आई, ऐ मेरे आशिक सुन, अब तक जितनी हुकूमतें बनी थी दलों को जोड़कर बनी थी, इसलिए तबाह बर्बाद हो गई। मेरी हुकूमत दलों को जोड़कर नहीं, दिलों को जोड़कर बनी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बिलग्राम शरीफ हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। ख्वाजा ने दिल जोड़ा है, ख्वाजा ने दिल जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है, ऐसा जोड़ा है। हिंदू भी नजर आता है, सिख भी नजर आता है, ईसाई भी नजर आता है, पारसी भी नजर आता है। जो आता है वो पाता है, जो आता है, जो आता है, आता जाता है, पाता जाता है, लाता जाता है, खाता जाता है, बार बार जाता है, बार बार पाता है, जब जब जाता है तब तब पाता है, भर भर लाता है, घर भर खाता है। लाए भर भर और खाए खाए घर भर। ऐसी जुमले को पलट दीजिए हजरत। जाए घर भर, जाए घर भर और लाए भर भर जाए। अभी मई में हम भी गए थे पूरे परिवार के साथ। हजरत ख्वाजा ने बुला लिया और फिर ईद बाद प्रोग्राम बन गया, बच्चे कह रहे फिर चलेंगे। और मेरी बेटी तो कहती है हजरत अभी 5 साल की है कि अब्बू मदीना कब चलोगे। सुभान अल्लाह, दुआ फरमा दे आज, आमीन। तमन्ना हो तो ऐसी हो, ख्वाहिश हो तो ऐसी हो, आरजू हो तो ऐसी हो। हमें वो दिल दिल नहीं जिसमें मदीने की आरजू न हो। वो दल दल है, वो दल दिल नहीं है। क्या है? दल दल है जिसमें दुनिया हो। दिल वही दिल है जिसमें मदीना हो। सीना वही सीना है जिसमें मदीना है। गरीब नवाज कितने बरस? 813 बरस और देते जा रहे हैं। कहां बैठे हो बाबू? उधर भी लोग हैं क्या? ऐसा अंधेरे में छुप के बैठे हैं। बहरहाल जो जहां बैठा है अल्लाह ताला उसे वहीं सलामत रखे। इसलिए हम सब की सलामती की दुआ करते हैं। इंशाअल्लाह भी हजरत भी करेंगे। और तकरीर कैसे शुरू हो गई ये हजरत जाने, इसलिए मैं सोच के कुछ और बैठा था, पता नहीं क्या दे दिया हजरत ने कि ज़हन कहां से कहां पहुंचा है। अब मैं चाहता हूं बस इधर ही का सहारा लेकर गुफ्तगू मुकम्मल कर दूं। 813 बरस ख्वाजा दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, वो अता कर रहे हैं, हम पा रहे हैं, वो दे रहे हैं, हम खा रहे हैं। कोई बता ना सका कितना बाटा कितना घटा। औरंगाबाद में है कोई बताने वाला? कितना बाटा कितना घटा, कितना बाटा कितना बचा। कोई बताने वाला है? मौलाना अब्दुल कादिर साहब। पूरे शाहजहांपुर में, लखनऊ में, हरदोई में, संडीला में, दिल्ली में, मैं कहां तक घुमाऊं इतना सुन लो। CBI भी नहीं बता सकती, CBI को भी नहीं पता कितना बाटा। हमने हजरत पढ़ा था बचपन में ABC, B के बाद C और यहां B से पहले C, B नाम उल्टा है। अब समझ लो काम कैसा होगा। CB सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनको भी पता नहीं कितना बाटा। जुमला आने जा रहा है, सदाकत हो तो खैर मतलब कीजिएगा। अहले स्टेज की दुआ चाहता हूं। कितना बाटा है, कितना बचा है, आज तक कोई बता ही ना सका। तो अब शुएब को कहने की इजाजत दी जाए, जिस गरीब नवाज को मुस्तफा ने दिया, उस गरीब नवाज की
अता का ये आलम है, तो जिस मुस्तफा को खुदा ने दिया उस हबीब का आलम क्या होगा, उस महबूब का आलम क्या होगा, उस हबीब का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज ख्वाजा का जब ये आलम है, आका का आलम, आका का आलम, आका का आलम। ख्वाजा दे रहे आले नबी है। कौन है आले नबी? कौन है आले नबी? नबी नूर, और नबी का घराना नबी नूर। तवज्जो चाहता हूं, नबी नूर और नबी का घराना नूर। इसलिए कि कुरान का लक़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? आ रहे हैं हुजूर, और कुरान कह रहा है आ गया नूर। आ रहे हैं रसूल, और कुरान कह रहा है आ गया। आ रहे हैं हबीब, कुरान कह रहा है आ गया। आ रहे हैं नबी, और कुरान कह रहा है आ गया नूर। ये नूर क्यों कहा? What is reason behind this kinds of act of Allah Almighty? रब के इस तरीके कार के पीछे फलसफा क्या है, लॉजिक क्या है? आमे नूर, आमे रसूल, और कुरान करे आ गया नूर। मैंने कहा ए मौला नूर क्यों कहा? तवज्जो चाहता हूं, ए मौला नूर क्यों कहा? तो जवाब मिला, सुन, जब ये आए तो कोई न था, जब ये आए कोई न था। इंसान तो था लेकिन हिदायत देने वाला न था, ह्यूमन बीइंग थी लेकिन गाइड करने वाला न था, मानव तो मानव जात तो थी लेकिन मार्गदर्शक न था, इंसान तो था लेकिन रहबरी करने वाला कोई न था। इसलिए कि जमीन पर कोई नबी न था, कोई रसूल न था, कोई पैगंबर न था, कोई हादी न था, कोई रहबर न था, कोई रहनुमा न था, कोई पायनियर न था, कोई मैसेंजर न था, कोई हिदायत देने वाला न था। जब कोई न था, कोई, और कितने दिन न था मालूम है? उलमा की तवज्जो चाहो, कितने दिन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने जिंदा उठाया तो जमीन नबियों से खाली रही। कितने दिन? एक दिन नहीं, एक साल नहीं, 10 बरस नहीं, 50 बरस नहीं, 1 सेंचुरी नहीं, 200 सदियां नहीं, 300 साल नहीं, 400 बरस नहीं, 500 साल नहीं, 550 बरस नहीं, 574 बरस तक। कितने बरस तक? 574 बरस तक जमीन नबियों से खाली, रसूलों से खाली, रहबरों से खाली। एक बात बताओ औरंगाबाद वालों, जब 5.5 और 650 बरस तक जमीन पर कोई नबी और पैगंबर नहीं था तो जमीन में कितना अंधेरा छाया होगा। लोग जिसकी चाहते थे उसके सामने झुक जाते, दरख्तों के सामने, समंदरों के सामने, ताकत के सामने, जसामत के सामने, चांद के सामने, सूरज के सामने, सितारों के सामने, दरियाओं के सामने, हिमालय के सामने, पहाड़ों के सामने, जिसे चाहते अपना माबूद बना लेते। हकीकत तो ये है वो काबा, जो काबा, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास अल्लज़ी बिबक्का, जमीन पर सबसे पहले बनने वाली इमारत का नाम काबा है। वो अजीम तरीन काबा, उसमें 360 अंधेरे का आलम ये हो गया हजरत कि काबे में कितने कितने 360, और रख के करते थे उनका पाठ, छोटा बड़ा मझला, छोटा बड़ा मझला, लातो ज़ौ मनात हुबल, ये छोटे बड़े 360
और उन्हीं की पूजा करते थे, उन्हीं की परस्तिश करते थे, उन्हीं की इबादत करते थे, उन्हीं के सामने सर झुकाते थे, सर निगू होते थे। काबे में 360 इतना अंधेरा छाया, इतना अंधेरा छाया। और इसको मैं और आसान कर दूं ताकि सबके जहन में पहुंच जाए। ऊपर वाले, चूंकि यहाँ दो स्टैंडर्ड के लोग हैं, दो स्टैंडर्ड और दो कैटेगरी है, एक आवाम है, एक खवास। खवास हमारा कुनबा है और अवाम भी हमारा कबीला है। तो हम चाहते हैं बात दोनों तक पहुंच जाए। 650 बरस तक जब नबी नहीं था, इतना अंधेरा छा गया, इतना अंधेरा छा गया, उसको यूं समझ लो कि मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ 40 दिन के लिए कोहे तूर पर गए थे। कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए। और अपनी नियाबत हजरत हारून अलैहिस्सलाम को देकर गए थे। लेकिन जब 40 दिन के बाद पलटे हैं तो पूरी कौम बछड़े में बिछड़ गई, बछड़े में बिछड़ गई, भटक गई, सटक गई, लटक गई, अटक गई, खटक गई। सीधे रास्ते से अगर नबी, तवज्जो चाहता हूं, 40 दिन उम्मत से दूर हो जाए तो उम्मत बहक जाती है, मुआहिद से मुशरिक हो जाती है। मुझे बताओ औरंगाबाद वालों, जब 650 बरस तक, तकरीबन 573 बरस तक कोई पैगंबर जमीन पर नहीं था तो किस तरह अंधेरा छाया होगा। अंधेरों का ये आलम था, जहालत का अंधेरा, तासुब का अंधेरा, अनानियत का अंधेरा, बेरारबी का अंधेरा, बेहयाई का अंधेरा, कत्लो गारत गरी का अंधेरा। हाँ, अंधेरों का ये आलम था। बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देने का अंधेरा, बच्चियों को जिंदा मार देने का अंधेरा, बाप अपने हाथ से बच्ची को जिंदा दफन कर देता था। इतना जालिम समाज, इतना पत्थर दिल समाज, इतने संग दिल लोग। अंधेरे पर अंधेरा है, अंधेरे पर अंधेरा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कहीं नूर की एक किरण नजर नहीं आ रही है। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है, घटा टोप तारीकी है। ऑल काइंड्स ऑफ डार्कनेस गैदर्ड, तमाम तरीके के अंधेरे एक साथ जमा हो गए। और जब हर तरह के अंधेरे एक वक्त में जमा हो गए तो जरूरत थी इन तमाम अंधेरों को दूर करने के लिए एक नूर की। इन तमाम अंधेरों को दूर करने के लिए एक नूर की मशीयत को जला लाया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को वादिये मक्का में आमना खातून की आगोश में अपना हबीब उतारा और उतार के ऐलान कर दिया, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक कि तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया, नूर आ गया है। हाँ हाँ, नूरे हिदायत बन के आ गया है। हाँ हाँ, नूरे सदाकत बन के आ गया है। हाँ हाँ, नूरे अदालत बन के आ गया है। हाँ हाँ, नूरे सखावत बन के आ गया है। हाँ हाँ, नूरे शुजाअत बन के आ गया है। हाँ हाँ, नूरे इमामत बन के आ गया है। हाँ हाँ, नूरे क़यादत बन के आ गया है। हाँ हाँ, नूरे खिलाफत बन के आ गया है। हाँ हाँ, नूरे तकवा बन के आ गया है। हाँ हाँ, नूरे बंदगी बन के आ गया है। हाँ हाँ, नूरे जिंदगी बन के आ गया है। हाँ हाँ, नूरे मोहब्बत बन के आ गया है। हाँ हाँ, नूरे अकीदत बन के आ गया है। अरे जब वो नूर आया है कि एक आशिके रसूल ने पुकारा है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। देखो सारे आलम में कैसा नूर छाया, सारे आलम में कैसा नूर छाया है। नूर आ गया। क्या गया है? क्या गया है? और जब नूर आ गया, अंधेरा दूर हो गया। अंधेरा, और मैं इसको, आज बहुत से लोग नारा लगाते हैं, नारा देते हैं, हजरत बचाओ पढ़ाओ, बचाओ पढ़ाओ। बचा तो पाते नहीं, पढ़ाएंगे कैसे? बचाओ
ये अब का नारा है, मेरे नबी ने नारा नहीं दिया। तवज्जो चाहता हूं, मेरे नबी ने नारा नहीं दिया। अरब में बच्ची पैदा हो तो बाप नहुसत की अलामत समझता था, उसे कलंक का टीका समझता था, अपने लिए एहसासे कमतरी का जरिया समझता था, इसीलिए अपनी गोद में उठाता, जिंदा बच्ची को ले जाता, मिट्टी हटाता, उसे दरगोर कर देता, बच्ची चीखती रहती, बच्ची चीखती रहती। और ये संग दिल बाप था जिसका दिल न था बल्कि पत्थर था, अपने हाथों से अपनी बच्ची को दफन कर देता। मियाँ आप भी साहिबे औलाद हो, बेटी और बेटे वाले हो। मैं रबीउल अव्वल शरीफ में बेंगलोर के दौरे पे था, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 हफ्ते। खबर मिली कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं बेकरार हो गया, बेचैन हो गया। मेरे साथ सैयद कलीम अशरफ साहब जायसी, सैयद राशिद मक्की मियाँ साहब को मैंने कहा हुजूर दुआ फरमाए। बहरहाल हजरात ने दुआ की, अल्लाह ताला ने शिफा दी। तो अगर बच्ची बीमार हो जाए तो बाप बेकरार हो जाए। जितने बाप हैं जरा बताओ, बच्चों की बीमारी पर तड़पते हो कि नहीं? बोलो। बच्चा बीमार हो जाए तो तड़प जाते हो, बेटा बीमार हो जाए तो बेचैन हो जाते हो, बेटी बीमार हो जाए तो बेकरार हो जाते हो। लेकिन कितने पत्थर दिल लोग थे, कितना संगदिल वो समाज था, अपने हाथों से अपनी नौजायदा को ले जाता, दफन कर देता। ऐसा माहौल। लेकिन जब ये नूर आया, जब ये नूर आया और इस नूर ने एक 40 साला बेवा को अपनाया, ये नूर आया और एक 40 साला बेवा को अपनाया। और उस निकाह के नतीजे में जब अल्लाह ने बेटी अता की, बेटी की शक्ल में सज्जदा, तजबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, आलिमा, फाजिला, कामिला, सज्जदतुन निसाइल आलमीन, मलके कायनात, खातूने जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत तजबा हुई। तो मेरे नबी ने इतने लाड से, इतने प्यार से फातिमा को पाला है कि अरब के लोगों को बच्ची पालने का सलीका मिल गया है। बच्ची को पालने का तरीका ये मेरे नबी ने बताया है, ये मुस्तफा जाने रहमत ने बताया है, ये हबीबे खुदा ने बताया है। और जब नबी ने बच्ची को पाला, नबी ने बच्ची को परवान चढ़ाया, नबी ने बच्ची की तरबियत फरमाई, नबी ने बच्ची की परवरिश फरमाई। हमें जिसकी तरबियत मुस्तफा का, तवज्जो चाहता हूं एक जुमले में, हमारी माएं और बहनें भी बैठी हैं, ये जुमला रायगा ना होने पाए और अल्लाह करे कि इस पर हम सबको अमल की तौफीक मिल जाए कि जब नबी ने बच्ची की तरबियत फरमाई, फातिमा की तरबियत मुस्तफा ने की, फातिमा की परवरिश मुस्तफा ने की, फातिमा की निगहबानी मुस्तफा ने की, फातिमा की रखवाली मुस्तफा ने की, फातिमा के निगहबान मुस्तफा हुए। तो वो बेटी ऐसी आबदा साहिदा बनी कि जब रब की बारगाह में सर झुकाती थी, एक सजदा मुकम्मल नहीं होता कि सुबह की सफेदी नमूदार हो जाती। तो दुआ करती है मौला, एक रात इतनी लंबी बना कि तेरे महबूब की बेटी जी भर के तेरा सजदा कर, जी भर के तेरी इबादत कर ले, जी भर के तेरी बंदगी कर ले, जी भर के तेरी बंदगी कर ले। मेरी माँ और बहनों, किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं। मौलाना अब्दुल कादिर साहब एक नुस्खा खूबसूरती का बताने जा रहा है, और सिर्फ माओ बहनों के लिए नहीं है, ये तमाम कलमा गो मुसलमानों के लिए खूबसूरती का नुस्खा। चेहरा कैसे खूबसूरत बनाना है वो बताने जा रहा हूं। ब्यूटिशियन के पास जाने की जरूरत नहीं, ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं, किसी क्रीम की जरूरत नहीं, किसी महंगे से महंगे साबुन की जरूरत नहीं।
बस इतना कर लो, सजदा लंबा कर दो, सजदा लंबा कर दो। 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहते हो तो 5 बार कहने लगो, 5 बार कहते हो तो 7 बार कहने लगो, और 7 बार कहते हो तो 11 मर्तबा कहने लगो। हमें सजदा जितना लंबा होता जाएगा, चेहरा उतना अच्छा होता जाएगा, चेहरा उतना। हमें ये 5 वक्त की ड्यूटी, हजरत ये 5 वक्त की ड्यूटी, इसी में पोशीदा है ब्यूटी। 5 वक्त की हजरत का चेहरा देखो, सुभान अल्लाह। मैं मुबालगा और चापलूसी नहीं करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत से बड़े गहरे और पुराने मरासिम हैं, अब बात आई है तो कह दे रहा हूं। चेहरा देखो हजारों में, दूर से पहचान लो हजरत जलवागर है। ये 5 वक्त की ड्यूटी की ब्यूटी, 5 वक्त की ड्यूटी की ब्यूटी। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज मुसलमानों पर, हर मर्द औरत पर, जो बालिग है कलमा गो है, उस पर 5 वक्त की नमाज रोजाना पंजगाना। कितना? रोजाना पंजगाना पढ़ के जाना, पढ़ के जाना। और जिसने ना पढ़ा वो क्या जाना, वो क्या जाना। बड़ा अच्छा शेर आप आला हजरत का पढ़ रहे थे, और जब आप पढ़ रहे थे मुझे एक शेर याद आ रहा था आला हजरत का। उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, जाने जाना को जाना। उन्हें जाना, उन्हें माना। पहले जाना फिर माना, तब हुआ दीवाना। पहले जाना फिर माना, तब हुआ। और जिसने सिर्फ जाना ना माना, जहन्नम उसका ठिकाना। जिसने जाना ना माना, अबू जहल जाना ना माना, जहन्नम ठिकाना। अबू लहब जाना ना माना, जहन्नम ठिकाना। अतबा शैबा जाना ना माना, जहन्नम ठिकाना। ये जाना ना माना, जहन्नम इनका ठिकाना। और जिसने जाना माना, उसी को दुनिया कहती है बहलोल दाना। उसी को दुनिया कहती है बहलोल दाना। बहुत दाना, बहुत दाना। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाना बहुत, और दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां। और दीवानगी ये इश्क बड़ी चीज है सीमा, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना। ये उनका करम है। अच्छा, तरन्नुम में हम तो तकरीर भी तरन्नुम में करते हैं, माशाअल्लाह। अब चूंकि हम अपने रंग में बोल रहे हैं तो आपका इसरार बढ़ रहा है। 1 बजने वाले हैं, एक ही हमारी मंजिल है। न हम 11 को छोड़ते हैं, न 12 को छोड़ते हैं। और जब 11-12 से होकर के हम आगे बढ़े तो एक हमारी मंजिल है, एक हमारी मंजिल है। जो न समझे वो गाफिल है, क्योंकि एक हमारी। अच्छा, हमारे यहाँ 1 के बाद कितना बचता है? 1 के बाद कितना बचता है? 2, और 2 के बाद 3। अब एक जगह क्या है? 12 के बाद कितना बचता है? 13। हमारे यहाँ 12 के बाद कितना बचता है? 1। और उनके यहाँ 12 के बाद, और ये कहां तक जाता है? अरे काहे नाम ले लिया?
12 के बाद 13 हो गया, कहां तक 24। पता चला जो 24 जहां बजते हैं वहां एक से मुलाकात ही नहीं होती, वहां एक से मुलाकात होती ही नहीं। अरे ये तौहीद के झूठे हैं, झूठे। ये तौहीद नहीं मानते, इसलिए कि तौहीद का जो मानने वाला है वो 11 को भी मानेगा, 12 को भी मानेगा, और जब 11-12 मिल गए तो एक के करीब पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। ये सुन्नियों का मुकद्दर है कि 11वीं भी मनाते हैं, 12वीं भी मनाते हैं और 1 तक पहुंच जाते हैं। कहां तक पहुंच जाते हैं? 1 तक। अब वो ड्यूटी में ब्यूटी सुन लो, ड्यूटी में ब्यूटी। नमाज इज ऑब्लिगेटरी ड्यूटी enjoined by Allah and every Muslim. We should try to perform namaz on stated time without delay. नकीब साहब खाना खाए क्या? हाँ जरूरी था। अगर इंजन में कोयला ना हो तो पूरी ट्रेन ही रुक जाएगी। अब वो सब राज मत खोलो, इंजन पूरा तैयारी से आ गए हैं, जाहिर सी बात है बोगी को मंजिल तक पहुंचना। अच्छा, इंजन का एक कमाल है, इंजन अपने में एक ही बोगी फंसाता है, अपने में एक बोगी फंसाता है, और लेकिन मंजिल तक सबको पहुंचाता है। हजरत फंसा एक, लगा एक। हमने इलाहाबाद स्टेशन पे देखा राजधानी सुपरफास्ट, और उसके पीछे वाली बोगी इंजन से लगी हुई। तो जो इंजन से जुटी थी उसी को पहुंचाना चाहिए, मगर नहीं, जो उस बोगी के पीछे, जो उसके पीछे 12-14 डब्बे, इंजन सबको लेकर जा रहा है, सबको लेकर जा रहा है। मैंने इंजन से पूछा, रे जो तुझसे जुड़ा है उसी को लेके जा, जो लगा है उसी को लेके जा। तो कहने लगा, अरे जो मुझसे लगा है वो तो लगा है, मेरे लगने वाले से भी कुछ लगा है। जो मुझसे जुड़ा है वो तो जुड़ा है, मेरे जुड़ने वाले से भी बहुत से जुड़े हैं, और जितने जुड़े हैं सब मंजिल तक पहुंचेंगे। अब शुएब को कहने की इजाजत दी जाए, मुस्तफा से जुड़े सिद्दीक़ अकबर, मुस्तफा से जुड़े फारूक आजम, मुस्तफा से जुड़े उस्मान गनी, मुस्तफा से जुड़े मौला अली, मुस्तफा से जुड़े सादो सईद, मुस्तफा से जुड़े तलहा जुबैर, मुस्तफा से जुड़े अब्दुल रहमान इब्ने औफ, मुस्तफा से जुड़े हजरत बिलाल, मुस्तफा से जुड़े हजरत खब्बाब, मुस्तफा से जुड़े हजरत खुबैब, मुस्तफा से जुड़े सलमान फारसी, मुस्तफा से जुड़े सुहैब रूमी, मुस्तफा से जुड़े हजरत अनस, मुस्तफा से जुड़े हजरत अबू हुरैरा, मुस्तफा से जुड़े हजरत अमीर हमजा। अरे ये मुस्तफा से जुड़े थे, सहाबी हो गए, और इनसे जो जुड़ गए वो ताबई हो गए, इनसे जो जुड़ गए वो ताबई हो गए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इनसे जुड़े हैं, हजरत हसन बसरी इनसे जुड़े हैं, ये ताबई हो गए, ये भी मंजिल की तरफ रवा दवा है। अब इनसे जो जुड़े वो गौसो कुतुब व अब्ताल हुए, वो भी मंजिल की तरफ रवा दवा है। पता चला हमारा सिलसिला मुनक़ता नहीं है, नबी से लेकर के अली से लेकर के सैयद हुसैन मियां तक कड़ी जुड़ी हुई है। इंजन जिधर जिधर जाएगा बोगी उधर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने हुए से करनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान